अ वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। दिस इज़ डॉक्टर विपुल कश्यप और आज का टॉपिक जो हम डिस्कस करेंगे वो है बायोकेमिकल टेस्ट। ओके, तो बायोकेमिकल टेस्ट जो हम कर रहे हैं वो क्या पर्पस है करने का, ताकि आइडेंटिफाई करना बैक्टीरिया की फीचर्स को। ठीक है, कि उस बैक्टीरिया में क्या क्या ऐसी प्रॉपर्टी है जिसके कारण हम उसको आइडेंटिफाई कर सकें। ओके, तो इसीलिए हम बायोकेमिकल टेस्ट करते हैं, बैक्टीरिया की प्रॉपर्टीज़ को पहचानना, उसको आइडेंटिफाई करना। ठीक है, कि वो किस कैटेगरी से बिलोंग करता है। ठीक है, तो उसी के लिए हम बायोकेमिकल टेस्ट करते हैं। तो इस बायोकेमिकल टेस्ट में हम पढ़ेंगे बेसिकली इमविक को, IMVIC। ठीक है, तो इमविक टेस्ट किसके लिए है, क्या होता है बायोकेमिकल टेस्ट में का एक छोटा सा पार्ट है। बायोकेमिकल टेस्ट में एक छोटा सा पार्ट है इमविक। ठीक है, तो इमविक होता क्या है वो आगे पढ़ते हैं। तो इमविक, ठीक है, शुरू करते हैं। Each letters in IMVIC stand for one of these tests, where I represent for indole, M represent for methyl red, V represent for Vogus proscure, and C for citrate. Lowercase I is added for the ease of pronunciation. IMVIC is an acronym that stands for 4 different tests. These tests are performed for a special family Enterobacteriaceae which are gram-negative. Enterobacteriaceae family contains large number of genera that are biochemically and genetically related to one another. Many of traditional or familiar bacteria are gram-negative. Example: E. coli, Shigella, Salmonella, Enterobacter, Proteus, Yersinia, etc. तो बच्चों, अब आपको पता है, इसमें मैं बता रहा हूँ कि इमविक का मतलब हुआ क्या। ठीक है, तो इमविक में बेसिकली 4 टेस्ट आते हैं। कौन कौन से? आप आई से शुरू करें। आई रिप्रेजेंट फॉर इंडोल, ओके। एम रिप्रेजेंट फॉर मिथाइल रेड टेस्ट, वी रिप्रेजेंट फॉर वॉगस प्रोस्कियर टेस्ट, एंड सी रिप्रेजेंट फॉर सिट्रेट यूटिलाइजेशन टेस्ट। ठीक है, और जिसमें ये छोटा आई है ये किसके लिए दिया गया है? ये सिर्फ प्रोनाउंसिएशन करने के लिए। ठीक है, ताकि एक टर्म बन जाए कि इमविक। ठीक है, आई का ऐसा कोई टेस्ट नहीं है, बस ये वर्ड पूरा अच्छे तरीके से प्रोनाउंस हो जाए इसलिए इमविक यूज किया गया, आई। ठीक है, नहीं तो इसमें 4 टेस्ट हैं। ठीक है, इंडोल, मिथाइल रेड, वोगस प्रोस्कियर, सिट्रेट यूटिलाइजेशन टेस्ट। ओके, तो ये इमविक करते किसके लिए है? तो बच्चों, इमविक करते हैं एंटीरोबैक्टीरियेसी फैमिली है। एंटीरोबैक्टीरियेसी फैमिली वो फैमिली है जिनमें एक ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का ग्रुप है। ठीक है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियाज आते हैं इस ग्रुप में, एंटीरोबैक्टीरियेसी फैमिली में। तो उनके आइडेंटिफिकेशन के लिए, ठीक है, ये टेस्ट। तो इनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं एंटीरोबैक्टीरियेसी के, एक बार देख लेते हैं। दे आर स्मॉल एंड स्ट्रेट रोड्स, ओके। दे आर ग्राम नेगेटिव, they are resident of soil, water, decaying matter, large bowel of humans and animals. लार्ज बाउल ऑफ ह्यूमंस एंड एनिमल्स का मतलब ये आपके फिशेज में मिलेंगे। ठीक है, एक्सक्रीटा में मिलेंगे। उसके बाद स्पोर्स में हो गए। मोस्टली दे आर मोटाइल एक्सेप्ट शिगेला, क्लेप्सिएला और यर्सीनिया। ये 3 हैं, शिगेला, क्लेप्सिला, यर्सीनिया। ये मोटाइल नहीं है, बाकी मोटाइल होंगे मैक्सिमम। दे आर फैकल्टेटिव एनारोब्स। फैकल्टेटिव एनारोब्स का मतलब क्या हुआ? जो थोड़ी बहुत ऑक्सीजन में सर्वाइव कर जाएंगे। ओके, और ऑक्सीडेज और कैटलेज देते हैं। ऑक्सीडेज नेगेटिव है, कैटलेज पॉजिटिव है। ये भी 2 टेस्ट अलग से होते हैं। ठीक है, ऑक्सीडेज आपका H2O2 की प्रेजेंस बताता है। ठीक है, और कैटलेज ये सारे अलग अलग टेस्ट है। तो एक आपका ग्लूकोज फर्मेंट करता है, नाइट्रेट रिडक्शन करते हैं, फर्मेंट कार्बोहाइड्रेट्स करते हैं। ठीक है, तो ये इनके कुछ कुछ फीचर्स हैं। ऑक्सीडेज मैंने थोड़ा यहाँ पे गलत बोला था, वो कैटलेज में होता है H2O2 टेस्ट। ठीक है, ऑल्दो ये आपके टेस्ट आगे आएंगे, इसमें आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ अभी आप इमविक के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, और एंटीरोबैक्टीरियस फैमिली की कुछ मेन फीचर्स हैं। तो मोटे तौर पे आप ये समझ लीजिए कि इमविक टेस्ट किसके लिए कर रहे हैं हम? एंटीरोबैक्टीरियस फैमिली में जो बैक्टीरियाज हैं उनकी आइडेंटिफिकेशन के लिए कर रहे हैं। ओके,
तो चलिए नेक्स्ट, उसके बाद आता है आपका इंडोल टेस्ट। ठीक है, सबसे पहला टेस्ट आएगा आपका इंडोल टेस्ट। तो चलिए इंडोल टेस्ट क्या होता है उसका थोड़ा सा प्रिंसिपल समझ लेते हैं, और प्रिंसिपल के बाद स्टेप्स भी इसी में मेंशन है कि उसमें करते क्या है। देखिए, some of bacteria can produce indole from amino acid tryptophan using enzyme tryptophanase। कई ऐसे बैक्टीरिया रहते हैं जो ट्रिप्टोफैन जो अमाइनो एसिड है उसका यूटिलाइजेशन करते हैं, ठीक है, विद हेल्प ऑफ एंजाइम ट्रिप्टोफाइनेज। ठीक है, सो टू चेक द इंडोल प्रोडक्शन वी परफॉर्म दिस टेस्ट एज डिस्क्राइब्ड बिलो। तो हम ये टेस्ट क्यों कर रहे हैं कि किसी ऑर्गेनिज्म ने, बैक्टीरिया ने ट्रिप्टोफैन को यूज़ किया और ट्रिप्टोफैन को खाने के बाद इंडोल बनाया। ठीक है, एक स्पेशल करेक्टरिस्टिक होगी। ठीक है, और ये स्पेशल करेक्टरिस्टिक कैसे परफॉर्म होगी, विद हेल्प ऑफ इंडोल टेस्ट। तो देखिए इस टेस्ट में होता क्या है, द टेस्ट ऑर्गेनिज्म इज कल्चर्ड इन पेप्टोन वाटर। हम पेप्टोन वाटर लेते हैं, उसमें टेस्ट कल्चर को डाल दिया, विच कंटेन्स ट्रिप्टोफैन एंड इंक्यूबेट एट 37 डिग्री सेल्सियस ओवरनाइट। उस कल्चर को इंक्यूबेट कर दिया 37 डिग्री सेल्सियस ओवरनाइट पे। उसके बाद क्या किया, इंडोल प्रोडक्शन इज डिटेक्टेड बाय कोवैक्स और एरलिक्स रिएजेंट। ठीक है, उसके बाद क्या किया, जब आपने 37 डिग्री सेल्सियस पर रख दिया एक दिन के लिए इंक्यूबेट करने के लिए, अगले दिन आपने क्या किया, उसमें कोवैक्स रिएजेंट डाला और एरलिक्स रिएजेंट। या तो आप कोवैक्स रिएजेंट यूज कर सकते हैं या एरलिक रिएजेंट। ठीक है, अब इसकी खासियत क्या है, कोवैक्स रिएजेंट कंटेन्स 4p डाइमिथाइल अमाइनो बेंजल्डिहाइड। तो इसमें एक केमिकल कंपाउंड है 4p डाइमिथाइल अमाइनो बेंजल्डिहाइड। दिस रिएक्ट विद इंडोल टू प्रोड्यूस अ रेड कलर्ड कंपाउंड। ठीक है, अब आपको पता है किसी बैक्टीरिया ने ट्रिप्टोफैन को कंज्यूम किया और इंडोल बनाया। ठीक है, इंडोल जब उसने रिलीज कर दिया तो आपको पता भी तो चलना चाहिए कि इंडोल ये जो रिलीज हुआ ये दिखना भी तो चाहिए। तो ये कैसे पता चलेगा, डाइमिथाइल अमाइनो बेंजल्डिहाइड के कारण जो आप डालेंगे ऊपर से वो है कोवैक्स रिएजेंट में। ठीक है, जिसके कारण क्या आएगा, रेड कलर आ जाएगा। ठीक है, आप देख सकते हैं अपने टेस्ट ट्यूब में, ये आपकी टेस्ट ट्यूब है, पॉजिटिव इंडोल दिया इसने, देखिए कैसे रिंग बन गया ऊपर रेड कलर का, और जबकि ये नेगेटिव है इसमें कोई रिंग ऐसा नहीं बना। ठीक है, तो इसी तरीके से हम कोवैक्स रिएजेंट या एरलिक रिएजेंट यूज करते हैं, मैक्सिमम कोवैक्स रिएजेंट को रिकमेंड किया जाता है। ठीक है, तो कौन कौन से ऑर्गेनिज्म है जो इस टेस्ट को देते हैं, मोटे तौर पे देखा जाए, ई कोलाई गिव्स दिस टेस्ट पॉजिटिव, तो ई कोलाई पॉजिटिव देगा, और जो क्लैप्सियला है वो उसको नहीं देता है। ठीक है, ई कोलाई देगा, क्लैप्सियला नहीं देगा ये टेस्ट पॉजिटिव। यहाँ पे रिएक्शन आप देख सकते हैं, ट्रिप्टोफैन को कंज्यूम किया किसी बैक्टीरिया ने इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम ट्रिप्टोफाइनेस, और क्या रिलीज किया, इंडोल, जो कि किससे रिएक्ट हुआ, डायमिथाइल अमाइनो बेंजल्डिहाइड से। तो ये आपका कंफर्म हो गया इंडोल टेस्ट। उसके बाद नेक्स्ट आ गया आपका मिथाइल रेड टेस्ट। तो मिथाइल रेड टेस्ट, इसके बारे में पढ़ते हैं। मिथाइल रेड टेस्ट is to detect the ability of organism to produce and maintain stable acid and products from glucose fermentation। ठीक है, मान लीजिए ये बैक्टीरिया था आपका, इसने ग्लूकोज खाया, कंज्यूम कर लिया। ठीक है, किसी बैक्टीरिया ने ग्लूकोज खाने के बाद इस बैक्टीरिया ने एसिड बनाए। ठीक है, स्टेबल एसिड बनाए, और ये मिक्स एसिड थे। ठीक है, कोई एक सिंगल एसिड नहीं था, मिक्स्ड एसिड थे। ठीक है, ग्लूकोज फर्मेंटेशन। तो अब ये एसिड का लेवल हम चेक करेंगे कि किस बेसिस पे चेक करेंगे एसिड का लेवल, आप सबको पता है पीएच के बेसिस पे। तो हम पीएच चेक कर लेंगे अपने वहाँ की जहाँ पे हमने माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो किया है कि पीएच घट रही है या बढ़ रही है। ठीक है, तो उसी बेसिस पे ये टेस्ट है। तो पीएच घटने और बढ़ने के लिए हम क्या यूज करेंगे, मिथाइल रेड। Some bacteria produces large amount of acid from glucose fermentation. They overcome the buffering action of the system. Okay, methyl red is an pH indicator which remain red in color at pH 4.4 or less than 4.4। तो अगर मान लीजिए मेरी pH, मान लीजिए मैंने किसी बैक्टीरिया को ग्लूकोज खिलाया, ग्लूकोज खिलाने के बाद उसने एसिड बनाया, मिक्स्ड एसिड बनाया, और pH उस वक्त आ गई 4.4 या 4.1। ठीक है, तो उस वक्त क्या हो जाएगा कलर, जब आप मिथाइल रेड डाल लेंगे, इंडिकेटर है जो आपका पीएच इंडिकेटर, उस सॉल्यूशन में उस वक्त आपका हो जाएगा रेड कलर का। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक्सट्रीम राइट में स्लाइड है आपकी,
ये आपकी स्लाइड है, ये देखिए रेड कलर का आ गया है, ठीक है। ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, और ये आपका अनइनोकुलेटेड है। अनइनोकुलेटेड होता है बच्चों कंट्रोल, हमको एक कंट्रोल रखना पड़ता है, ठीक है, जिसमें आपका बैक्टीरिया तो है, ठीक है, और कंट्रोल में भी आप पॉजिटिव कंट्रोल और नेगेटिव कंट्रोल दोनों रखते हैं, ठीक है। इसमें क्या, इसमें तो खैर कुछ नहीं है, सिंपल है, ये कंपेयर करने के लिए बताई गई आपकी, ठीक है, सिंपल। खाली इसमें मीडिया है, इसमें बैक्टीरिया है जिसने नेगेटिव दिया, और इसमें बैक्टीरिया जिसने पॉजिटिव टेस्ट दिया, ठीक है। तो कंपैरिजन के लिए बनाया गया है। रेड कलर आ गया तो पता चल गया आपका मिथाइल रेड पॉजिटिव है, ठीक है। तो ये बता रहा है कि भाई एसिड बना रहा है, इस वक्त फर्मेंटेशन हो रही है ग्लूकोज की, ठीक है। द pH of the medium is tested by addition of 5 drop of methyl red reagent, ठीक है। एक बार देख लीजिए इसका प्रोसेस, ये करते कैसे हैं। द बैक्टीरियम इज टू बी टेस्टेड इज इनोकुलेटेड इन ग्लूकोज फॉस्फेट ब्रोथ। आप क्या लेंगे, सबसे पहले ग्लूकोज फॉस्फेट ब्रोथ लेंगे, उसमें आप अपना बैक्टीरिया डालेंगे, विच कंटेन ग्लूकोज एंड फॉस्फेट बफर एंड इंक्यूबेटेड एट 37 डिग्री सेल्सियस फॉर 48। सिमिलर प्रोसीजर वही करेंगे, आप अपने ग्लूकोज फॉस्फेट ब्रोथ लेंगे, उसके अंदर बैक्टीरिया इनोकुलेट करेंगे और 37 डिग्री सेल्सियस पर उसको रख देंगे और 48 आवर्स तक उसको इंक्यूबेट करेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या है, ओवर 48 आवर द मिक्स्ड एसिड प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म मस्ट प्रोड्यूस सफिशिएंट एसिड टू ओवरकम द फॉस्फेट बफर एंड रिमेन एसिड, ठीक है। इस 48 घंटे में आपका जो कल्चर है उसको सफिशिएंट एसिड बनाना ही होगा। अगर आप जानना, अगर आपका बैक्टीरिया वो पॉजिटिव है तो उसको बनाना ही होगा ये चीज़, ठीक है। द pH of methyl is tested by adding 5 drops of methyl red। अब आप 5 ड्रॉप्स मिथाइल रेड के डालेंगे अपने कल्चर में। डेवलपमेंट ऑफ रेड कलर इज टेकन एज पॉजिटिव, मिथाइल नेगेटिव ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस येलो कलर। तो देखिए यहाँ पे पॉजिटिव रेड है, नेगेटिव येलो कलर है, ओके। तो जो पॉजिटिव देंगे वो कौन से हैं, इकोलाई पॉजिटिव देगा मिथाइल रेड का टेस्ट, और क्लैप्सियलो न्यूमोनिया ये नेगेटिव देगा मिथाइल रेड का टेस्ट, ओके। नेक्स्ट आता है आपका वोगस प्रोस्क्योर टेस्ट, इसको बोलते हैं वीपी टेस्ट भी के नाम से भी जाना जाता है, वीपी टेस्ट, ठीक है। तो इसका प्रिंसिपल पढ़ लेते हैं। वाइल एमआर मिथाइल रेड टेस्ट इज यूजफुल इन डिटेक्टिंग मिक्स्ड एसिड प्रोडक्शन, वीपी टेस्ट डिटेक्ट ब्यूटिलीन ग्लाइकोल प्रोड्यूसर। अब देखिए एक चीज, जब भी हम एम आर करते हैं तो उसके साथ वीपी टर्म भी यूज करते हैं। एम आर वीपी इस टेस्ट को इकट्ठा बोला जाता है कई बार, क्यों, क्योंकि हम ना मीडिया जो है दोनों के लिए सेम लेते हैं, ठीक है। मिथाइल रेड वोगस प्रोस्क्योर उसको एक साथ ही जाना जाता है, हालांकि हम अलग अलग कर सकते हैं उसको, मगर हम इनके लिए मीडिया सेम लेते हैं, मगर रिएजेंट जो बाद में डालते हैं वो अलग अलग डालते हैं, ठीक है। जिस तरह उसमें हमने एमआर में मिथाइल रेड रिएजेंट अलग डाला था, और वीपी में हम इसका रिएजेंट कुछ अलग होगा, मगर इनका मीडिया सेम है जिसमें हम इनको ग्रो कर रहे हैं बैक्टीरिया को। वो कौन सा मीडिया है, ये आपका है, यहाँ पे देखिए, सॉरी, ये आपका मीडिया सेम रहेगा, ग्लूकोज फॉस्फेट ब्रोथ, ठीक है। ये आपका दोनों का मीडिया सेम रहेगा, चाहे मिथाइल रेड हो चाहे वीपी हो, ठीक है। तो प्रिंसिपल एक बार दोबारा से पढ़ लेते हैं। वाइल एमआर टेस्ट इज यूजफुल इन डिटेक्टिंग मिक्स्ड एसिड प्रोडक्शन, वीपी टेस्ट डिटेक्ट ब्यूटिलीन ग्लाइकोल। अभी मैंने आपको बताया था कि एमआर टेस्ट किसके लिए है, जब मिक्स्ड एसिड प्रोडक्शन होता है, ठीक है, ग्लूकोज प्रोडक्शन से, ग्लूकोज यूटिलाइजेशन से मिक्स्ड एसिड। मगर जो वीपी टेस्ट है वो स्पेसिफिक हो गया किसको डिटेक्ट करने के लिए, ब्यूटिलीन ग्लाइकोल। अगर ब्यूटिलीन ग्लाइकोल बन रहा है तब आइडेंटिफिकेशन कर रहे हैं हम किसी बैक्टीरिया की, तो इस बेसिस पे करेंगे कि ब्यूटाइलिन ग्लाइकोल बन रहा है, ठीक है। अब ये देखिए एसिटाइल मिथाइल कार्बिनोल, जिसको एसीटोइन भी कहते हैं, इज एन इंटरमीडिएट इन द प्रोडक्शन ऑफ ब्यूटिलीन ग्लाइकोल। तो एसीटोइन है बेसिकली, ये इंटरमीडिएट है जब ब्यूटिलीन ग्लाइकोल बनता है। कैसे, यहाँ देखिए, ग्लूकोज सबसे पहले क्या बना है, एसीटोइन, एसीटोइन के बाद क्या बनाया, डाई एसिटाइल, और डाई एसिटाइल के बाद क्या है, पिंक कलर आया, ठीक है। पहले ग्लूकोज बना, ग्लूकोज से एसीटोइन बनेगा, एसीटोइन के बाद बनेगा डाई एसिटाइल, ठीक है। और ये डाई एसिटाइल है, उसके बाद ये देगा पिंक कलर। तो जो आपका डाई एसिटाइल है उसके दौरान ये ब्यूटिलीन ग्लाइकोल बनेगा। तो मतलब कि इंटरमीडिएट कौन हुआ, मतलब सबसे पहले कौन बना, एसीटोइन बना, फिर एसीटोइन के बाद डाई एसिटाइल बना, ओके। तो अब हम करेंगे क्या इसमें, इन दिस टेस्ट टू रिएजेंट दैट इज 40% QH एंड अल्फा नेफ्थालोन आर एडेड टू टेस्ट ब्रोथ
आफ्टर इंक्यूबेशन एंड एक्सपोज टू एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन। ठीक है, तो हम इसमें अल्फा नेफ्थेनॉल और 40% QH यूज करेंगे। ओके, इफ एसीटोन इज प्रेजेंट इट इज ऑक्सीडाइज्ड इन प्रेजेंट ऑफ KOH। अगर इंटरमीडिएट प्रोडक्ट एसीटोन बनता है इस रिएक्शन के दौरान तो क्या होगा, इट इज ऑक्सीडाइज्ड इन द प्रेजेंस ऑफ KOH। हम दो चीज कर रहे थे, KOH और अल्फा नेफ्थेनॉल। अगर एसीटोन बनेगा इट इज ऑक्सीडाइज्ड इन प्रेजेंस ऑफ एयर एंड KOH टू डाई एसिटाइल। तो इससे एसीटोन से क्या बन जाएगा, डायरेक्ट डाइएसिटाइल। ठीक है, KOH के डालने के बाद द डाइएसिटाइल रिएक्ट विद गुआनिडीन कंपोनेंट ऑफ पेप्टोन इन द प्रेजेंस ऑफ अल्फा नेफ्थेनॉल टू प्रोड्यूस रेड कलर। अब ये डाइएसिटाइल जो बन गया, अब ये क्या है, आपको पता है कि भी हम जो ग्वानिडीन कंपोनेंट है पेप्टोन का, हमारे मीडिया में पेप्टोन भी है। ठीक है, तो ग्वानिडीन कंपोनेंट है पेप्टोन में इन द प्रेजेंस ऑफ अल्फा नेफ्थेनॉल। हम दो केमिकल यूज कर रहे थे ना, 40% QH और अल्फा नेफ्थेनॉल। तो अल्फा नेफ्थेनॉल के साथ ये कंबाइन करके रेड कलर देगा। ठीक है, द रोल ऑफ अल्फा नेफ्थेनॉल इज दैट ऑफ अ कैटलिस्ट एंड कलर इंटेंसिफायर। ठीक है, तो ये काम क्या करता है, इट एनहांस द रिएक्शन और कलर को इंटेंसिफाई करेगा। ओके, बैक्टीरियम टू बी टेस्टेड इज, अब इसका तरीका बताया हुआ इन्होंने कि प्रोसेस करते कैसे, यहाँ तक था इसका प्रिंसिपल। आई होप आपको समझ आया होगा। उसके बाद इसका जो प्रोसीजर है उसमें क्या है, बैक्टीरियम टू बी टेस्टेड इज इनोकुलेटेड इनटू ग्लूकोज फॉस्फेट ब्रोथ। ठीक है, वही ग्लूकोज फॉस्फेट ब्रोथ लिया हमने और इंक्यूबेट करा उसको 48 आवर्स के लिए। उसके बाद मैंने 0.6 ml अल्फा नेफ्थेनॉल इज एडेड टू द टेस्ट ब्रोथ एंड शेकन। ठीक है, डालने के बाद उसके बाद अल्फा नेफ्थेनॉल डालने के बाद मैंने क्या किया, 0.2 ml 40% QH डाल दिया ब्रोथ में, उसको दोबारा शेक किया। The tube is allowed to stand for 15 minutes. Appearance of red color is taken as positive. The negative tube must be held for 1 hour since maximum color development occurs within 1 hour after addition of reagent. तो आपने क्या किया, जो आपके सॉल्यूशंस थे उसको क्या किया, अपीयरेंस ऑफ रेड कलर इज टेकन एज पॉजिटिव, जिसमें रेड कलर आया। अब ये देखिए ये पॉजिटिव है आपकी स्क्रीन पे, ये VP पॉजिटिव है और ये VP नेगेटिव है। तो रेड कलर आया इसमें पॉजिटिव है। द नेगेटिव ट्यूब मस्ट बी हेल्ड फॉर 1 आवर। अब इस नेगेटिव ट्यूब को आपने 1 घंटे तक ऑब्जर्व करना है, क्या पता ये 1 घंटे के अंदर ही अंदर रेड कलर रिंग बना दे। ठीक है, तो ये तब पॉजिटिव दे सकता है। अगर 1 घंटे के तक वेट कर लीजिए, 1 घंटे तक रिंग आया तो ठीक है, वरना नहीं आएगा। ठीक है, तो ये नेगेटिव है। अगर बीच में आ जाता है तब ये पॉजिटिव माना जाता है, इसलिए आप 1 आवर तक वेट करना पड़ेगा आपको। ठीक है, मैक्सिमम कलर डेवलपमेंट के लिए। तो ये था इसका प्रिंसिपल। ग्लूकोज से देखिए एसीटोन बनता है, जो इंटरमीडिएट है वही एसीटोन डाइएसिटाइल में बनेगा इन द प्रेजेंस ऑफ KOH। उसके बाद डाइएसिटाइल क्या है, ग्वानिडीन कंपोनेंट से कंबाइन हो जाएगा विद हेल्प ऑफ अल्फा नेफ्थेनॉल और पिंक कलर देगा। तो जो नेगेटिव देता है वो उसमें इकोलाइस में नेगेटिव देगा, और जो क्लैप्सियला निमोनिया है वो क्या देगा, उसको पॉजिटिव देगा। ओके, तो ये था आपका वोगस प्रोस्क्योर टेस्ट। उसके बाद नेक्स्ट टेस्ट आता है बच्चों आपका सिट्रेट यूटिलाइजेशन टेस्ट। तो प्रिंसिपल पढ़ते हैं। दिस टेस्ट डिटेक्ट द एबिलिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म टू यूटिलाइज सिट्रेट एज सोल सोर्स ऑफ कार्बन और एनर्जी। तो ये टेस्ट हम क्यों कर रहे हैं, ताकि ऑर्गेनिज्म की एबिलिटी को पहचान सकें कि वो सिर्फ सिट्रेट ही यूज कर रहा है एज ए सोल सोर्स ऑफ कार्बन। ठीक है, मतलब कि एज ए सोल सोर्स ऑफ कार्बन वो सिट्रेट यूज करेगा। ठीक है, बैक्टीरिया आर इनोकुलेटेड ऑन ए मीडियम कंटेनिंग सोडियम सिट्रेट एंड ए पीएच इंडिकेटर ब्रोमोथाइमोल ब्लू। तो हमारे मीडियम में क्या क्या हुआ, एक तो सोडियम सिट्रेट हुआ। ठीक है, क्योंकि हमने वही खिलाना है ना अपने बैक्टीरिया को, और दूसरा है आपका पीएच इंडिकेटर। तो ये BPH के बेसिस पे है टेस्ट। ठीक है, तो पीएच इंडिकेटर के रूप में हम क्या यूज करेंगे इसमें, ब्रोमोथाइमोल ब्लू। ठीक है, द मीडियम सॉरी द मीडियम ऑल्सो कंटेन्स इनऑर्गेनिक अमोनियम सॉल्ट्स, और उस मीडियम में और एक्स्ट्रा क्या क्या रहता है, अमोनियम सॉल्ट्स रहते हैं, विच इज यूटिलाइज्ड एज सोल सोर्स ऑफ नाइट्रोजन। ओके, यूटिलाइजेशन ऑफ सिट्रेट इन्वॉल्व्स द एंजाइम सिट्रेटेज विच ब्रेक डाउन सिट्रेट टू ऑक्सैलिसिटेट और एसीटेट। अब क्या होगा, मान लीजिए बैक्टीरिया ने सिट्रेट को खाया,
सीट्रेट कंज्यूम किया। अब ये सीट्रेट किस में टूट जाएगा, ऑक्सैलो एसीटेट और एसीटेट में, ठीक है। किसकी हेल्प से, किस एंजाइम की हेल्प से, सिट्रेटेज, ठीक है, सिट्रेटेज की हेल्प से ये दोनों ऑक्सैलोएसीटेट और ऑक्सैलोएसीटेट में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, सिट्रेट। ऑक्सैलोएसीटेट इज फर्दर ब्रोकन डाउन टू पायरुवेट एंड CO2। उसके बाद ऑक्सैलोएसीटेट फर्दर किस में ब्रेक हो जाएगा, पायरुवेट एंड CO2। प्रोडक्शन ऑफ Na2CO3 as well as NH3 from utilization of sodium citrate and ammonium salt respectively result in alkaline pH। अब क्या होगा बच्चों, जैसे ही ये ऑक्सैलोएसीटेट फर्दर टूट गया पायरुवेट CO2 में, प्रोडक्शन ऑफ Na2CO3, ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट एज वेल एज अमोनिया फ्रॉम यूटिलाइजेशन ऑफ सोडियम सिट्रेट एंड अमोनियम साल्ट रिस्पेक्टिवली रिजल्ट इन अल्कलाइन पीएच। इसके कारण आपकी पीएच क्या हो गई, अल्कलाइन हो गई, ठीक है, जब ये Na2CO3 और NH3 प्रोड्यूस्ड हुआ, ठीक है। The result is change in the result in change of medium's color from green to blue। तो अब देखिए क्या था, पहले आपका जो आपने स्लांट बनाया था ये ग्रीन था और उसके बाद क्या हो गया, ब्लू, ये पॉजिटिव है, ठीक है। ये आप जो देख रहे हैं ना बच्चों, ये टेस्ट ट्यूब है, टेस्ट ट्यूब के अंदर मीडिया है। स्लांट मैंने आपको बताया था ना कि स्लांट कैसे बनते हैं पिछले लेक्चर्स में, तो ये स्लांट है, ठीक है, अगार स्लांट होता है ये, ठीक है। तो सॉलिडिफाइड है, ठीक है, इस पे हमने इनोकुलेशन करी, जो नेगेटिव है वो ग्रीन में रह जाएगा, जो पॉजिटिव है वो ब्लू कलर, ठीक है, क्योंकि अल्कलाइन पीएच हो गई है ना अब इसके कारण। द बैक्टीरियल कॉलोनीज आर पिक्ड फ्रॉम अ स्ट्रेट वायर। अब इसका प्रोसीजर देख लीजिए, उसको करते कैसे हैं। द बैक्टीरियल कॉलोनीज द बैक्टीरियल कॉलोनीज आर पिक्ड फ्रॉम स्ट्रेट वायर, ठीक है। तो जो बैक्टीरियल कॉलोनी किससे उठाते हैं, लूप से, ठीक है, लूप हो गया, और लूप को स्ट्रेट भी कर सकते हैं आप, ठीक है। आर इनोकुलेटेड इनटू स्लोप ऑफ सीमन सिट्रेट अगार। तो कौन सा अगार यूज करते हैं हम इसमें, मीडिया का नाम क्या है, सीमन सिट्रेट अगार। सीमन सिट्रेट अगार को यूज करते हैं हम सिट्रेट यूटिलाइजेशन टेस्ट में। एंड इंक्यूबेटेड ओवर 37 डिग्री सेल्सियस। उसी तरीके से इसको भी दोबारा इंक्यूबेट करेंगे 37 डिग्री सेल्सियस पे, इसकी इनोकुलेशन करने के बाद, ठीक है, इस स्लांट बट पर। If the organism has ability to utilize citrate, the medium change its color from green to blue। अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म में एबिलिटी है कि सिट्रेट को यूटिलाइज करे वो, और उसके बाद ये रिएक्शन शो करे, तो क्या होगा, ग्रीन से ब्लू हो जाएगा आपका स्लांट। और ये जो नेगेटिव इसमें देगा, इक्वलाई नेगेटिव देगा, मतलब आपका स्लांट ग्रीन रहेगा, और क्लेब्सिella pneumoniae आपका पॉजिटिव टेस्ट देगा, ये आपका ब्लू हो जाएगा स्लांट इसमें, ठीक है। केमिकल रिएक्शन देखिए, सिट्रेट के बाद क्या बना, ऑक्सैलोएसीटेट और एसीटेट बताया था आपको। उसके बाद ऑक्सैलोएसीटेट पायरुवेट से और CO2 में कन्वर्ट होगा। उसके बाद ये आपके Na2CO3 और आपका NH3 बनेगा, जिसके कारण एल्कलाइन पीएच हो जाएगी, ठीक है। और उसी तरीके से कलर चेंज हो जाएगा आपके स्लांट बट का, इसको बोलते हैं स्लांट बट, स्लांट बोलते हैं इसको, या फिर बट भी बोलते हैं, BUTT। तो यही था आपका आज का टॉपिक, आई होप आपको समझ आया, थैंक यू।